भारत की राजनीति में अगर किसी को राजनीति का मास्टर कहा जाए तो अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन यह सफर किसी आरामदायक वंश की झोली में जन्म लेने से शुरू नहीं हुआ था, न ही यह सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का सहज मार्ग था। उनकी कहानी है एक युवा संघ कार्यकर्ता और बाद में देश के गृह मंत्री बनने वाले व्यक्ति की, जिसमें कठिन संघर्ष, आत्म बलिदान और राजनीति की बुद्धि का संगम है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल विकास कुमार विराट में। अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनका परिवार गुजराती था और गांव मानसा गुजरात में था। पिता का नाम अनिल चंद्र शाह था, जो एक व्यापारी थे, यानी व्यापार में प्रतिष्ठा थी, लेकिन यह नहीं था कि राह आसान थी। बचपन उन्होंने मानसा में बिताया और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में उनका परिवार अहमदाबाद चला गया, जहां उन्होंने जीव विज्ञान बायोकेमिस्ट्री में स्नातक की पढ़ाई की। अमित शाह बहुत कम उम्र में ही आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित थे। उनके घर गली में संघ की संख्याएं थी और उन्होंने बचपन में ही वहां भाग लेना शुरू कर दिया था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने औपचारिक रूप से आरएसएस स्वयंसेवक बनना शुरू किया। 1982 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में शामिल हुए और गुजरात इकाई के संयुक्त सचिव बने। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की युवा इकाई JYM ज्वाइन की। यह राजनीति में उनकी पहली गंभीर शुरुआत थी। शाह ने चुनाव प्रचार के छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। पोस्टर चिपकाना, पर्चे बांटना, ये छोटा काम उन्हें जमीन पर ले गए और पार्टी के अंदर उनका विश्वास बना। उन्होंने बैकग्राउंड में संगठनात्मक काम बहुत किया। वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रबंधन में हाथ बटाया, अभियान तैयार किए। बाद में 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और गुजरात विधानसभा में जीत हासिल की। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी राजनीति, चुनाव प्रबंधन की कुशलता और संख्याओं को समझने की क्षमता ने बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने गुजरात पार्टी को मजबूत किया, विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस के कब्जे को चुनौती दी। 2000 में शाह ने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ADCB की कमान संभाली और बैंक की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने उसे 1 साल के अंदर सकारात्मकता दिशा में मोड़ा। अमित शाह की राह में सिर्फ राजनीतिक बाधाएं ही नहीं थी, 2002 के गुजरात दंगे जैसी घटनाएं भी आई, जो उनके राजनीतिक कैरियर पर असर डालने वाली थी। उनकी छवि बहुत ही सख्त, पावरफुल और कभी-कभी डराने वाली भी रही है, लेकिन शाह ने इस चुनौतियों को अपने लिए अवसर बना लिया। उनकी रणनीति, दृढ़ विश्वास और लंबे समय की सोच ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। 2014 में अमित शाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जीत हासिल की। उसी वर्ष उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बाद में वे लोकसभा चुने गए और देश के गृह मंत्री बने। यह मुकाम उनकी मेहनत, राजनीति और संगठनात्मक दृष्टि का फल था। अमित शाह के लिए विचारधारा सिर्फ शब्द नहीं, उनकी पहचान का हिस्सा है। उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता पाने की नहीं थी, बल्कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की थी। कार्यकर्ता नेटवर्क, ग्रामीण संगठन, स्थानीय राजनीति, ये उनकी प्राथमिकता रही। आज वे राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन और संगठनात्मक राजनीति में एक प्रभावशाली हस्ती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।